अब देखते हैं प्रमेय नंबर चौथा, अध्याय 12 का है, पेज नंबर कौन सा है यार, 276। अब वहां जगह नहीं था करके लिखा नहीं मैंने। हाँ, प्रमेय नंबर चौथा देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। बहुत छोटा प्रमेय है, मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम लोग जान खाते हो। और हाँ, एक और चीज, प्लीज मेरा फोन नंबर मत मांगो, मैं व्हाट्सएप में या कॉल में सॉल्व नहीं करता हूँ क्वेश्चन, मुझे बहुत ही अजीब लगता है यार, मतलब लाइव करना ठीक लगता है सब, और उतना टाइम भी नहीं रहता मेरे पास तुम्हारा हर एक क्वेश्चन। अगर मैं सबको नंबर बांट दिया तो सोचो सब्सक्राइबर कितने मेरे, मैं परेशान हो जाऊंगा मैं। प्लीज नंबर मत मांगो, ठीक है। कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मजाक करते हैं, कमेंट्स में लिख देते हैं सर नंबर दो करके, उनकी बातों पे इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। सब कुछ तो ऑलरेडी सब कुछ डल ही रहा है यार, जो लगता है कमेंट्स में पूछ लिया करो। मैं कोशिश भी करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, फनी वे में करूँ, सीरियस वे में करूँ, बट मैं कोशिश करता ही हूँ ना। तो चलो ठीक है। हाँ, एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु, सबसे पहले मैं वृत्त लिखा, आराम से इत्मीनान से देखते हैं। वृत्त का केंद्र, मैंने केंद्र बना लिया, मोस्टली केंद्र ओ होता है ना, ठीक, ओरिजिन वाला ओ। हाँ, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु, मैंने एक जीवा ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरी जीवा हो गई, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। और इस जीवा का मध्य बिंदु बोल रहा है ना, मैंने बना दिया मध्य बिंदु थोड़ा बीच में यहाँ पे, मिड पॉइंट के हिसाब से एम। बुक में यही दिया करके लिख रहा हूं, तुम लोग चेंज कर सकते हो उसको। हाँ, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, अब एक रेखाखंड खींचूंगा मैं। रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, मतलब ये 90 है और ये 90 मुझे प्रूफ करना है। लंब का मतलब तो ये होता है ना, सीधा स्ट्रेट खड़ा हुआ, मतलब वहां पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है ना। फिर देखते हैं, किसी वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु एम को मिलाने वाला रेखाखंड, ये वाला, वो जीवा पर लंब होता है, 90 होता है, मुझे बताना है, ठीक है। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ओ एम ए ये वाला कोण और ओ एम बी ये वाला कोण, ठीक है, दोनों क्या है 90 अंश के, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ मुझे, क्या दिया है, वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, और तथा जीवा ए बी है, वही तो सिंपल है यार, जो दिया उसको लिख रहा हूं, जीवा ए बी है, जिसका मध्य बिंदु क्या है, जिसका एम है। और कुछ दिया है क्या, और कुछ दिया है क्या, बस इतना ही ना, ठीक है। अब आगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ओ एम ए और कोण ओ एम बी क्या है, 90 अंश के हैं। कैसे, ये और ये 90 अंश के, वही भी सिद्ध करना, मतलब कि ओ एम लंब है ए बी पर, सिद्ध करना मुझे, है ना। अब यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं, रचना लिखते हैं जिसको, क्या लिखूंगा रचना में, ओ को ए से जोड़ा, ओ को ए तथा बी से जोड़ा। मैंने क्या किया, ओ को ए से और ओ को बी से जोड़ा, ठीक है। मुझे दो त्रिभुज मिले, दोनों त्रिभुज क्या करूंगा मैं, सर्वांग सम सिद्ध करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ओ एम ए या ए एम ओ जो भी है, वह त्रिभुज ओ एम बी में, देखते हो कॉमन क्या है, ये भुजा इस भुजा की इक्वल होगी। कैसे, ओ ए बराबर ओ बी। देखो वृत्त का केंद्र है ओ, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि में कहीं पे भी किसी बिंदु पर एक अपन रेखाखंड खींचते हैं तो क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है यार, ऑब्वियस है, केंद्र है ये, उसका क्या है, कोना है अपना, त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। तो दोनों क्या है, बराबर वृत्त की त्रिज्या, इसको प्रॉपर लिख लेना, वृत्त कोष्ठक में वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। मैं आलसी इसलिए नहीं लिख रहा हूं ना। हाँ, अब जो एक भुजा वो दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में एक भुजा कॉमन है, उसका नाम क्या है, ओ एम। देखो ओ एम इसके पास भी, ओ एम इसके पास भी, सिंपल है, उभयनिष्ठ भुजा, ब्रैकेट में लिख लेना उसको, ठीक है ना। बोर्ड में स्पेस कम होता है इसलिए भी मैं नहीं लिखने को देखता हूं। अब आगे, हाँ एक और चीज, अगर एम बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, अगर बिंदु एम ए बी जीवा का मध्य बिंदु है, तो ऑब्वियस है ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। मध्य बिंदु यार, ठीक है ना, 10 का आधा 5, 5 5 बराबर नहीं होगा, ऐसे मध्य बिंदु ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल्स टू एम बी या बी एम या एम बी, ठीक है, एम बी। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, ए बी का मध्य बिंदु एम है,
बस उतना ही, ठीक है। तो अब इससे भुजा 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 सर्वांग समता से, जिसको बोलते हैं भू 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 सर्वांग समता, और कुत्ते जैसा सुनाई देता है पर वही है ना। तो क्या हो जाएगा, भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, टूथपेस्ट वाला साइन, ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाते हैं उस टाइप वाला, ठीक है ना। सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ओ ओ एम बी से, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं कि ये वाला जो कोण है ये 90 है कि नहीं पता, इसलिए मैंने इसको सिर्फ कोण वाला बनाया, और ये वाला कोण बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की समान भुजाएं या समान अंग, जिसको सीपीसीटी बोलते हैं अपन लोग, बुक में देख लेना और अच्छे से दिया हुआ, मैं थोड़ा सा शायद अच्छे से बता नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि कोण ओ एम ए बराबर हो जाएगा कोण ओ एम बी के, सर्वांग सम त्रिभुजों के समान भाग। अब सभी कुछ बराबर हो जाएगा तो कोण भी बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अब मैंने इसी को ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे इन दोनों को ही 90 अंश सिद्ध करना था, और किसी को नहीं लिया मैंने, ठीक है। तो अब समीकरण नंबर 1 करके मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। एक और चीज, भुजा ए बी को अगर मैं ऐसे लिखता हूं और बोलूंगा कि इस लाइन में कितने अंश का कोण बन रहा है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, 180 डिग्री, 180 अंश, स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है ना। और यहां पर मैंने एक तो कोण खींच दिया, मतलब कि दो कोण बन गया। अब ये पूरा 180 और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180, सिंपल है ना, ठीक है। तो वैसे क्या बोल सकता हूं मैं कि कोण, इधर लिख लेता हूं, कोण ए एम ओ बराबर, नहीं बराबर नहीं, बराबर तो सिद्ध कर दिया हूं, हाँ, ए एम ओ और कोण बी एम ओ बराबर 180 अंश होगा। कैसे होगा, क्योंकि ए एम पे क्या है, 180 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए इस पे दो कोण बन रहे हैं, दोनों को जोड़ूंगा तो 180 आएगा, सिंपल सी बात है। अब इसको आगे समझने से पहले देख लेता हूं, अगर एक कोण 1 है, ये कोण 2 है, ठीक है, 1 बराबर 2 था, है ना। अपने जस्ट सिद्ध किए हैं कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये दोनों कोण बराबर। और अगली लाइन मैंने क्या लिखा, मैंने इन्हीं दोनों कोणों का योग कितना है, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कितना है, 180 अंश है, ठीक है। मैं लिख सकता हूं कोण ए धन कोण 1, सॉरी कोण 1 धन कोण 1, क्यों, क्योंकि इसको इससे मैंने रिप्लेस कर दिया, 1 और 2 बराबर, 1 और 2 को जोड़ा तो 180, तो 1 को 1 लिखा, 2 को मैंने 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि देखो 1 और 2 बराबर थे, किसी एक को रिप्लेस कर दिया, मैंने कोण 1 को 2 बार लिख दिया, बराबर 180 अंश, सिंपल है। तो कोण 2 ठो कोण ए बराबर 180 अंश, तो कोण 1 बराबर 90 अंश। इसी को अपने को लिखना है यहां पे, ठीक है। बस ये कि नाम अलग अलग है इनके, इसके हिसाब से मत सोचना, 1 और 2 के हिसाब से सोचना, ठीक है। इसको लिख दिया अपन ने, देखो यहां पे बराबर है, उसके बाद ये दोनों का योग। अब मैं क्या करूंगा, 1 को 2 बार लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर थे। वैसे मैं 1 को मतलब पहले वाले कोण को 2 बार लिख दूंगा, ए एम ओ धन कोण ए एम ओ बराबर 180 अंश, सिंपल है। अब 2 बार कोण वही वाला, 2 बार कोण ए एम ओ बराबर 180 अंश, तो कोण ए एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो मैंने क्या सिद्ध कर लिया कि ए एम ओ कितना है, 90 अंश का है। इसीलिए कोण बी एम ओ भी क्या हो जाएगा, 90 अंश का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर थे। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से अपन ने क्या सिद्ध किए कि ओ एम है वो ए बी पे लंब है, सिंपल, ठीक है। छोटा सा था, समझ नहीं आएगा तो रिपीट कर लेना। अब गणेश में क्या बोलते हैं, हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट।